नमस्कार सभी को। आज हम करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 8.1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पिछली वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट था आपका, जिसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसमें टर्म्स पढ़ी थी हमने, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। उसमें हमने इन दोनों को कनेक्ट करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया था। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनने के बाद में उसको हमने टर्म्स में डिवाइड किया था। फिर हमने डिवाइड किया था कि जो टर्म्स आपके पास में आ गई हैं उनके कोफिशिएंट्स क्या हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनी है उसकी डिग्री क्या है। एक बार आप वहां जाके वो एक बार वो रिवाइज कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1। स्टार्ट करते हैं। हमने एडिशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज एक बार एडिशन से स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म्स द कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है जी, आपको ये टर्म्स और कोफिशिएंट्स देखने हैं, ये एक्सप्रेशंस आपको गिवन है। हम इनको अलग अलग कर लेते हैं एक बार। ये आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, इनको कोफिशिएंट्स और टर्म्स में अलग अलग लिख लें। यहाँ हम लिख लेते हैं टर्म्स और यहाँ हम लिख लेते हैं कोफिशिएंट्स। ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है आपका पार्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। फर्स्ट पार्ट में 5xy z² प्लस 3zy। तो टर्म्स क्या क्या है मैंने बताया था, प्लस और माइनस से हम इनको अलग अलग करते हैं। तो 5xy z² कोमा माइनस 3zy, ये दो टर्म्स है फर्स्ट एक्सप्रेशन में, कोफिशिएंट्स। अब यहाँ xy z² का कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल पार्ट जो है उसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 5, इसका कोफिशिएंट हो गया xy z² का, और -3 हो गया कोफिशिएंट zy का। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं 1 + x + x²। तो 1, x, x²। 1 कोई वेरिएबल नहीं है, साथ में x के साथ में क्या है 1, किसका कोफिशिएंट हो गया x का। x² क्या कोफिशिएंट होगा x² का भी 1। ठीक है जी, नेक्स्ट 4xy², 4x² y², -4x² y² z² प्लस नेक्स्ट है आपके पास में कोमा z²। 3 टर्म्स हो गई, एक, ये 2 विद माइनस साइन, ये 3। अब है आपके पास में, आपको इनके कोफिशिएंट्स लिखने। इसमें कोफिशिएंट किसका आ रहा है, ये आपके पास में कोफिशिएंट आ गया 4x² y² का, फिर आ गया -4, ये आया x² y² z² का, और z² का आ गया आपके पास कोफिशिएंट 1। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है 4 3 -pq + qr -p। तो आपके पास कितनी एक्सप्रेशंस हो गई, यहाँ पे टर्म्स हो गई। पहली है 3, -pq, qr, -p। सबके कोफिशिएंट्स आप बता सकते हैं। pq का कोफिशिएंट होगा -1, qr का कोफिशिएंट होगा 1, p का कोफिशिएंट होगा -1। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में x/2, y/2, -xy। क्वेश्चन क्या होगा फर्स्ट का, x का हो गया 1/2, 1/2 हो गया y का, और xy का हो गया -1। नेक्स्ट है आपके पास में 0.3a, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, और ये थर्ड टर्म। 0.3a, -0.6ab, 0.5b।
कोफिशिएंट हो गया इसका 0.3, इसका हो गया -0.6, इसका हो गया 0.5। ठीक है जी, तो ये हमने टर्म्स और कोफिशिएंट्स को हमने अलग अलग कर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास में, हमें ऐड करना है, गिवन है आपको एक्सप्रेशंस, तो इन एक्सप्रेशंस को हम ऐड कर लेते हैं। आपको एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ये आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन, ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। आपको इनको ऐड करना है। हमने किया था हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड ज़्यादा इजी है क्योंकि उसमें आप कॉलम वाइज लिख सकते हो, आप वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल मेथड भी कर सकते हो। हम ये लिख लेते हैं। फर्स्ट पास एक्सप्रेशन है ए बी माइनस बी। नेक्स्ट क्या है, बी सी माइनस सी ए, तो बी सी के नीचे ये लिख देंगे, माइनस सी ए नहीं है कोई टर्म तो अलग से लिख। नेक्स्ट में है सी ए और ए सी, दोनों एक ही टर्म है, सी ए और ए सी। फिर है माइनस का ए बी, तो इसको ए बी के नीचे लिखेंगे, ऐड कर दो। ए बी माइनस ए बी 0, माइनस बी सी प्लस 0, माइनस सी ए प्लस सी ए 0। आपका टोटल ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 0। एक्सेप्ट फॉर दिस, आप इसको ऐसे करने की बजाय आप इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, कोमा को रिप्लेस करना है प्लस के साइन से। अब यहाँ देखो ये ए बी है, और ढूंढो ए बी कहाँ आ रहा है, यहाँ आ गया जी। अब ये ए बी माइनस ए बी, ये तो क्या 0, 0 ए बी लिख लो या 0 लिख लो, एक ही बात है, तो हम इसको 0 लिखेंगे। फिर माइनस बी सी प्लस बी सी, ये भी 0 बन गया, तो 0 प्लस 0 आ गया जी। माइनस सी ए प्लस ये भी 0, ओवरऑल आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखते हैं। ये हमने प्लस लिख लिया कोमा की जगह। अब ऐड करते हैं, यहाँ है प्लस ए, बाकी टर्म्स में देखो ए कहाँ रहा है, या माइनस ए आ रहा है। ए माइनस ए तो बन गया 0, यानी कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। कैंसिल मैं कट नहीं कर रही हूँ इसको, ये मतलब है कि आपने ये पार्ट को ले लिया है, ये एक्सप्रेशन, ये टर्म हम ले चुके हैं। अब हमारे बी के ऊपर, ये माइनस बी ये प्लस बी, तो ये भी कट गया आपस में, ये भी 0 बन गया, ये भी 0। फिर आ गया ए बी, कोई और टर्म ए बी नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे प्लस में बी। फिर आ गया प्लस में बी सी, फिर प्लस में ए सी। ओवरऑल आपका आंसर कितना आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आपका आंसर आ गया। के पास अब कोई और लाइक टर्म नहीं है, जो लाइक टर्म नहीं है तो इसका आंसर एज इट इज यही आ गया। नेक्स्ट है आपके पास में 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 प्लस लगा लेते हैं यहाँ 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। अब हमारे पास में पहले हमारा क्या स्टेप है, हमें सबसे पहले लाइक टर्म्स को देखना है। तो लाइक टर्म कौन कौन है, एक तो 2p² q² है, इसके साथ कौन हो गया जी, माइनस 3p² q। ठीक है, फिर है हमारे पास में pq, pq के साथ हमारे पास ये भी pq की टर्म है, बच गया 4 और 5, ये दोनों कॉन्सेंट है, इन दोनों को प्लस कर देंगे। लाइक टर्म्स को प्लस करते हैं पहले, 2p² q² माइनस 3p² q²। p² q² माइनस 3pq प्लस 4। नेक्स्ट में आया आपके पास 5, ये प्लस में है, प्लस 7pq, ये प्लस का 7pq माइनस 3p² q² माइनस 3p² q², दोनों को ऐड कर देते हैं। 4 प्लस 5 हो गया 9, माइनस 3pq प्लस 7pq 4pq प्लस 2p² q² माइनस 3p² q² माइनस p², ये आपका आंसर है। आप हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हो, आप वर्टिकल मेथड से भी, दैट इज योर विश हाउ यू
नेक्स्ट है आपके पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2lm प्लस 2mn प्लस 2n। अब यहां देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को ये इसके नीचे, फिर है आपके पास में नेक्स्ट टर्म है एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर सॉरी हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर है आपके पास में एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ऐड कर देते हैं इनको। अब इनको ऐड करेंगे हम, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बन गया 2l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2lm mn प्लस 2nl। ये आ गया आपका आंसर। तो आपने बस क्या करना है, लाइक टर्म्स को देखना है, लाइक टर्म्स को देख के उनको कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके उनके कोफिशिएंट्स को ऐड करना है। एडिशन जो होगी कोफिशिएंट्स का वो सेम रूल होगा जो हम फॉलो कर रहे हैं इंटीजर्स में एडिशन का। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन। अभी हमने एडिशन कर लिया, अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। ये हमने पिछली क्लास में नहीं किया था, तो यहाँ थोड़ा अच्छे से एलिब्रेट कर देंगे आपको। ए पार्ट ले लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 4a minus 7ab plus 3b plus 12 from 12a minus 9ab plus 5b minus 3 को पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। 12a minus 9ab plus 5b minus 3 ये आपको गिवन है। हमने किया, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 4a minus 7ab plus 3b plus 12 सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना एडिशन होता तो हम इनको डायरेक्ट ऐड कर देते, अब इनको अपने करना है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, जो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके साइन चेंज कर देंगे। ये 4a माइनस 7ab 3b और 12 इसको सब्ट्रैक्ट करना था, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके साइन चेंज करने। माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये 12a माइनस 4a कितना हो गया 8a माइनस 9 प्लस 7b। अब हम इस साइन को भूल जाएंगे, अब हम देखेंगे प्लस साइन को। तो माइनस 9 प्लस 7ab हो गया आपके पास में माइनस 2ab प्लस 5b माइनस 3b। इस साइन को भूल जाएंगे तो प्लस 5b माइनस 3b हो गया प्लस 2b माइनस 3 माइनस 12 हो गया माइनस 3। ये आ गया आपके पास में 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपके पास में, आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया उसको। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास सब्ट्रैक्ट करना है आपने 3xy प्लस 5yz फ्रॉम 5xy। इसको यहाँ लिख लेते हैं 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। इसको सब्ट्रैक्ट करना है 3xy, तो लाइक टर्म्स को एक कॉलम में लिखेंगे 5yz प्लस 5yz माइनस 7zx माइनस 7zx। इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके साइन चेंज करेंगे, तो ये माइनस ये प्लस 5xy माइनस 3xy 2xy माइनस 2yz माइनस 5yz माइनस 7y माइनस 2zx प्लस 7zx 5zx प्लस 10xy। ये आपका रिजल्ट आ गया सब्ट्रैक्शन के। थर्ड पार्ट है हमारे पास में चलिए जी इसको यहाँ कर ले।
चलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू इससे करना है और p स्क्वायर क्यू यहाँ आ गया और p स्क्वायर क्यू माइनस 3q माइनस 3pq माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ लिख लिया हमने। ठीक है जी, लाइक टर्म्स लिखने के बाद में हमें क्या करना था, अब सब्ट्रैक्ट करना है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके सिंबल चेंज कर लो। क्या प्लस ये हो गया माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो साइंस को हम भूल जाएंगे। अब 18 प्लस 10 हो गया 28, माइनस 3 प्लस 8 हो गया प्लस 5p, माइनस 11 माइनस 7 हो गया माइनस 18q, प्लस 5 प्लस 3 हो गया आपके पास में। अब ये कोई टर्म नहीं है माइनस 2p स्क्वायर, तो ये एज इट इज प्लस 5 माइनस 4 हो गया ये प्लस p स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया आपका। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हमारे पास गिवन थे, इनको है आपके पास है। क्लासिफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। हमें इनको कैटेगरीज में डिवाइड करना है कि ये किस टाइप की एक्सप्रेशंस आपको गिवन। फर्स्ट हमें एक्सप्रेशन गिवन है x प्लस वाई प्लस 100। कितनी टर्म्स है इसमें? 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स वाले को हमने क्या बोला था? ट्राइनोमियल। ट्राई जो वर्ड होता है वो 3 के लिए है, तो ट्राई। नेक्स्ट में है 1 प्लस 2 प्लस 3 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3 प्लस एक्स 4। कितने टर्म्स है टोटल? 4 टर्म। और 4 टर्म्स वाले को हम क्या कहेंगे? पोलिनोमियल। दो या दो से ज्यादा टर्म्स अगर आ जाती हैं पोलिनोमियल। नेक्स्ट है 7y प्लस 7 + y प्लस 5x। 3 टर्म्स है क्या? ट्राइनोमियल। नेक्स्ट टर्म्स है, टर्म्स के लिए होगा बाइनोमियल। नेक्स्ट है आपके पास 3 टर्म्स, फिर ये ट्राइनोमियल। फिर है अगेन 3 टर्म्स, तो ये ट्राइनोमियल। फिर है 2 टर्म्स, फिर ये होगा बाइनोमियल। फिर ये 4 टर्म्स, तो ये पोलिनोमियल। 3 कैटेगरीज में नहीं है, ये मोनोमियल सिंगल टर्म है आपके पास, 1 टर्म है इसमें। फिर ये 2 टर्म्स है, तो ये हो गया बाइनोमियल। फिर ये 2 टर्म्स हैं, फिर से ये हो बाइनोमियल। तो आपके पास अगर 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, और 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। अगर 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स है तो उनको हम क्या कहते थे? पॉलिनोमियल। आपके क्वेश्चन में है कि कौन सा पॉलिनोमियल ऐसा है जो इन 3 कैटेगरीज में नहीं आ रहा है, लिख दिया उसकी जगह पॉलिनोमियल करते हैं। ये था हमारा आज का एडिशन हमने किया, सब्ट्रैक्शन हमने किया, फिर आपके पास में क्लासिफिकेशन आ गया, कोफिशिएंट्स हमने देख लिए, टर्म्स को हमने डिफरेंशिएट कर लिया। कल हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें हम पहले करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल विद रियल। अगर आप मोनोमियल मतलब 1 टर्म को 1 टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम कोफिशिएंट्स को अलग मल्टीप्लाई करते हैं और जो आपके पास वेरिएबल्स आते हैं उनको अलग मल्टीप्लाई। कल हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट के बारे में। आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या किया है। आज हमारे पास हो गया है जो फर्स्ट टॉपिक आज हमने किया, क्लासिफिकेशन किया हमने टर्म्स और कोफिशिएंट्स को। टर्म्स को हम कैसे डिफर कर रहे थे? जब आपके पास में एक्सप्रेशन में प्लस से कोई भी टर्म्स जो हैं वो एडिड हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वहां पे कांस्टेंट वेरिएबल कनेक्टेड हो एडिशन साइन से, तो हम उसको क्या मान रहे हैं? वो अलग अलग टर्म्स बन। ठीक है, जैसे a प्लस बी प्लस सी हो गया। a एक अलग टर्म है, b एक अलग टर्म है, c एक अलग, 3 टर्म्स। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने कोफिशिएंट्स के बारे में किया। जैसे मान लो मैंने लिखा 2x स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर वेरिएबल हो गया, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ये हमने पढ़ा था आज। फिर है हमारे पास में, हमने पढ़ा था सेकंड, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन के कुछ क्वेश्चंस किए और सब्ट्रैक्शन के कुछ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया हमारा। एडिशन में तो सिंपल आपको कॉलम मेथड से क्या करना है, आपको टर्म्स गिवन है, एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने एक एक्सप्रेशन लिख लेनी है। दूसरी एक्सप्रेशन आप कैसे लिखोगे, लाइक टर्म्स देखते जाओगे और उनके कॉलम वाइज उनको लिखते जाओगे अकॉर्डिंग टू देयर साइंस, विद देयर साइन। मतलब आपके अगर a प्लस बी प्लस सी और d प्लस ए प्लस बी है तो आप a को अलोंग विद साइन। एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होगा, एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है हमारे पास में। सब्ट्रैक्शन में जिस सब्ट्रैक्ट करना है उसका हम साइन चेंज कर रहे हैं। ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। फिर हमने किया है लास्ट जो टॉपिक था हमारा, पोलिनोमियल्स की कैटेगरीज में डिवाइड करना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है। तो दो या दो से ज्यादा टर्म्स अगर किसी एक्सप्रेशन में होती है तो हम उनको पोलिनोमियल नाम देते हैं। हमने स्पेसिफाई किया हुआ है मोनोमियल 1 टर्म के लिए, 2 टर्म्स के लिए बाइनोमियल और 3 टर्म्स के लिए ट्राइनोमियल है जी। कल हम नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल। थैंक यू, टेक केयर।